Welcome back to Math Vibes. Today in this video, in continuation with chapter Data Handling Class 8 Maths, we are going to do question number 4 of exercise 5.1 in which a pie chart is given to you and you have to answer the following questions. We will discuss two methods of solving this question. So whatever you find easy, you can do that. Okay, let's start. So this is question number 4. The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Math, Social Science and Science. If the total marks obtained by the students were 540, then answer the following question. अब देखो पहले तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, पाई चार्ट में गिवन क्या है. गिवन है एक स्टूडेंट के नंबर in Hindi, English, Math, Social Science and Science, but the numbers are given in सेंट्रल एंगल्स. ठीक है, हमें पाई चार्ट बनाने के लिए सेंट्रल एंगल निकालना पड़ता है, पर यहाँ उन्होंने स्टूडेंट्स के नंबर दिए हैं डिग्री की फॉर्म में. ओके, अब हमें डिग्री से मार्क्स बनाने हैं. दैट मीन्स वी हैव टू फॉलो द रिवर्स प्रोसेस. ठीक है, वी हैव टू फॉलो द रिवर्स प्रोसेस. आगे क्या होता था, जो टोटल था वो नीचे लिखते थे. ओके, और जो मार्क्स था वो ऊपर लिखते थे और 360 से मल्टीप्लाई करते थे सेंट्रल एंगल निकालने के लिए. बट अभी प्रोसेस रिवर्स होगा, हमें मार्क्स निकालने हैं. हमें टोटल मार्क्स गिवन है 540. ठीक है, टोटल मार्क्स गिवन है 540. मार्क्स टोटल मार्क्स 540 गिवन है, मार्क्स हमें निकालने हैं और एंगल गिवन है. ठीक है, तो इसका सबसे इजी तरीका ये है कि आप अगर क्वेश्चन रीड करोगे ना, तो उसमें आपको किसी में साइंस चाहिए, किसी में हिंदी चाहिए, किसी में मैथ्स चाहिए, तो अल्टीमेटली तो आपको हर सब्जेक्ट निकालना ही पड़ना है. तो इस क्वेश्चन का सबसे इजी मेथड ये है कि सारे ही सब्जेक्ट के नंबर एक ही बारी सॉल्व कर लो. इंस्टेड ऑफ हर क्वेश्चन में सॉल्व करते रहने से एक ही बार में सारे मार्क्स सॉल्व कर लो. एक टेबल बनाओ, उसमें हमें सेंट्रल एंगल गिवन है, तो टेबल में बनाओ सब्जेक्ट, फिर बनाओ सेंट्रल एंगल जो हमें गिवन है सारे, और मार्क्स ऑब्टेन निकालो. अब मार्क्स कैसे निकालेंगे, हमें जैसे मार्क्स मैथ्स के लिए सेंट्रल एंगल दिया 90. 90 किसका, टोटल हमेशा नीचे आता है, रिमेंबर 90 है और टोटल है 360, तो 90 ऊपर और 360 नीचे. 90 ऊपर 360 नीचे, ये दोनों चीजें हमें गिवन थी ना, तो जो सेंट्रल एंगल गिवन हो वो ऊपर, टोटल सेंट्रल एंगल इज 360, वो हमेशा नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 540 जो कि हमारे टोटल मार्क्स हैं. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 135. सिमिलरली सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल है 65, टोटल क्या है 360, तो 65 ओवर 360 इंटू 540. राइट, सेम वे साइंस का 80 ओवर 360 इंटू 540, इट विल गिव यू 120. हिंदी का सेंट्रल एंगल है 70, तो 70 ओवर 360 इंटू 540, 105. इंग्लिश का 55 ओवर 360 इंटू 540, 82.5. एक ही बारी में हमने सारे एंगल्स निकाल लिए, जिसका फायदा हमें ये होगा कि हमारे अगले क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे. जैसे फर्स्ट पार्ट था, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, तो इसमें से देखो किसमें उसने 105 स्कोर किए हैं, हिंदी में. सो द आंसर है, इसका आंसर है द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी. ठीक है, अब अगला पार्ट, marks scored in maths. अब क्वेश्चन था, हाउ मेनी मोर मार्क्स वाज ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी. हिंदी का हमें पता है, ठीक है 105. मैथ्स का हमने पीछे निकाला था 135, की आंसर था 135. तो हिंदी में भी हमें पता है, तो डिफरेंस निकालो, माइनस कर लो. 135 माइनस 105, माइनस के आंसर आया 30. सो कितने ज्यादा नंबर ऑब्टेन किए, 30. इजी, क्वेश्चन इजी बन जाता है जब हम बिगिनिंग में ही सारे इकट्ठे ही मार्क्स निकाल लेते हैं हर सब्जेक्ट के. क्योंकि आप रीडिंग टाइम में रीड तो करोगे क्वेश्चन, तो रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें हर पार्ट के लिए कम से कम 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए, तो उनके पहले ही निकाल लो. जैसे थर्ड है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी. एसएसटी और मैथ्स के नंबर को प्लस करो और सोशल और साइंस और हिंदी के नंबर को प्लस करो, तो कौन सा ज्यादा आता है. चेक करके बताओ कि सोशल साइंस और मैथ्स का सम जो है वो साइंस और हिंदी के सम से ज्यादा है क्या. हमें दोनों के नंबर पता है, हमने टेबल में निकाले थे, तो दोनों के नंबर करो प्लस. इसका आ गया 232.5.
और उन दोनों को प्लस करोगे आ जाएगा 225। अब ऑब्वियसली 232.5 इज मोर देन 225, therefore the sum of the marks in social science and maths is more than that in science and Hindi। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट फोर्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड, विच विल बी बाय यूनिटरी मेथड। ठीक है, अगर आपको ये एक ही बारी टेबल से निकालना नहीं याद रहा कि सेंट्रल एंगल गिवन है डिवाइडेड बाय 360 इनटू टोटल, तो आप यूनिटरी मेथड लगा लो। ये मेथड है सेम क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 540 है, हमें ये चेक करना है कि 105 नंबर किस में से आए हैं। अब देखो हमें 105 पता है, ठीक है, 105 हमें पता है, एंड वन करेक्शन ऑफ प्लीज, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है। ओके, सो हमें पता है कि ये नंबर है 105 जो हमें निकालने हैं, और हमें टोटल भी पता है 540, तो हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड। फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल इज 360। ठीक है, फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल इज 360। ऑब्वियसली टोटल एंगल तो हमेशा 360 रहेगा, और टोटल यहाँ है 540, तो इसका मतलब 540 के लिए सेंट्रल एंगल 360 है, तो 1 मार्क हो तो कितना होगा 360 ओवर 540, और अगर 105 मार्क्स हो तो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, एंड व्हेन यू विल कट एंड यू विल सॉल्व देन यू विल गेट दैट इट विल कम आउट टू बी 70 डिग्री। अब चेक करो कि 70 डिग्री यहाँ किसका है, वो तो हिंदी का है। दैट मीन्स फ्रॉम द गिवन पाई चार्ट द सब्जेक्ट इज हिंदी, दैट मीन्स स्टूडेंट ने 105 मार्क्स हिंदी में निकालने हैं, राइट। फिर से मैं बताती हूँ, अब इसमें हमें दो चीजें गिवन है, हमें टोटल मार्क्स गिवन है और एक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में जितने नंबर आए वो गिवन है। तो हम यूनिटरी मेथड में यही तो करते हैं, राइट। और हमें टोटल सेंट्रल एंगल भी पता है कि वो 360 है, ठीक। तो हम करेंगे कि अगर 540 मार्क्स हो तो सेंट्रल एंगल होता है 360, मतलब पूरा हो तो सेंट्रल एंगल है 360। 1 मार्क हो तो कितना होगा 360 ओवर 540। 105 मार्क्स हो तो कितना होगा 360 ओवर 540 इंटू 105 विच इज 70 डिग्री। अब पाई चार्ट में चेक करो 70 डिग्री किसका है, वो तो हिंदी का है, तो क्या आंसर आ गया, हिंदी। नेक्स्ट, अब इसमें फिर से हमें ये बताना है कि मैथ्स में कितने ज्यादा नंबर आए हैं हिंदी से। अगर हम यूनिटरी मेथड से करें तो अब हमारे पास हिंदी के नंबर ऑलरेडी हैं 105, हम सिर्फ मैथ्स के निकालते हैं। सेम 360 के लिए नंबर है 540, 1 डिग्री के लिए क्या होगा 540 ओवर 360, 90 के लिए क्या होगा 90 मैंने क्यों लिया क्योंकि मैथ्स का सेंट्रल एंगल था 90, ठीक है। तो 90 मैथ्स का सेंट्रल एंगल, ये देखो यहाँ 90 है ना, तो 540 और 360 into 90, when you will cut and when you will solve you will get 135। अब 135 को 105 से माइनस कर दो, आंसर will be 30, करेक्ट। सो यूनिटरी मेथड इज यूज्ड इन दिस वे। थर्ड है एग्जामिन, वही वाला क्वेश्चन, चेक करो कि सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। ठीक है, अब हमें नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इनके डिग्रीज को प्लस कर लो। सोशल साइंस और मैथ्स की डिग्री है 65 और 90 विच इज कमिंग आउट टू बी 155, राइट। और साइंस और हिंदी की सेंट्रल एंगल का सम करेंगे तो आएगा 150 डिग्री। अब 155 इज मोर देन 150, अगर सेंट्रल एंगल ही दोनों का ज्यादा आ रहा है, इन दोनों का सेंट्रल एंगल ही ज्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसके नंबर का सम भी ज्यादा होगा। So, sum of marks obtained in social science and maths is more than that in science and Hindi. And if you want to cross check, तो आप unitary method से social science और science के नंबर निकाल लेना और मैथ्स और उसमें प्लस कर लेना, बट इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि हम ओरली ही सीधा ही लिख सकते हैं सेंट्रल एंगल को प्लस करके कि अगर सेंट्रल एंगल ही ज्यादा बन रहा है तो ऑब्वियसली मार्क्स ज्यादा ही बनेंगे। बट अदरवाइज इफ यू वांट टू चेक, तो हियर आई हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन फॉर यू, you can cross check it. Okay, so these were the two methods of solving question number 4 of exercise 5.1, and it will be question number 4 of exercise 5.2 in the old book. New book में ये first exercise है, तो hope आपको easy लगा होगा। and for my as far as I am concerned, मुझे लगता है कि आपको first method follow करना चाहिए, it is more easy, but still अगर आपको unitary method से याद होता है तो आप वो कर लीजिए। Both the methods I have discussed with you. Thank you. I hope you have understood the concept. अभी reading the class 8th के exercise 5.1 में reading में question 1 और 4 था,
अब क्वेश्चन 2, 3 एंड 5 जिसमें हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है और बताना है, स्टेप्स वगैरह क्वेश्चन बताने हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो. Stay tuned, happy learning, and don't forget to click on the subscribe button. Bye.